पैसे के मामले में अवेयर और सेविंग्स करने की सोच रखने वाला ये टीचर पिछले 14 सालों में इनफ कमा चुका था कि उसने अपनी कमाई से यही काठमांडू में 3 मंजिला घर भी खरीद लिया था। इसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहता था और ऊपर वाली मंजिलें उसने 3 और परिवारों को किराए पर रहने के लिए दे रखी थी। हाँ, ये वो ही घर है जिसमें ख्याति और उसका परिवार भी रहने लगा था। एक बात नोट करने वाली यहाँ पर यह भी है कि जो इस मकान का मालिक था यानी कि बीरेन श्रेष्ठा, वो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपने घर में कई सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप ट्यूशंस व प्राइवेट ट्यूशंस भी देता था। जैसे ये बात ख्याति के माँ बाप को पता चली तो उन्होंने बीरेन से ख्याति को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोला। बीरेन आसानी से मान भी गया और उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू भी कर दिया। उसने बताया कि वो ये घर बेच रहा है और अपने गांव वापस जा रहा है। एज अ रिजल्ट, ना चाहते हुए भी सभी किराएदारों को मजबूरी में ये बीरेन श्रेष्ठा वाला घर खाली करना पड़ा। एक मिस्टीरियस बात सभी किराएदारों के लिए ये थी कि किसी को 1% भी अंदाजा नहीं था कि ये बीरेन अचानक अपना मकान बेचकर कहाँ जा रहा है। खैर, बाकी सभी किराएदारों की तरह ही ख्याति और उसके परिवार ने भी नया घर देखना शुरू कर दिया। अब चूंकि पुराना घर यानी कि बीरेन वाला घर कॉलेज से काफी दूर था, तो नए घर को ढूंढते वक्त ख्याति की फैमिली की ये भी प्रायोरिटी थी कि नया घर उनको कॉलेज के पास ही मिले ताकि ख्याति को आने जाने में आसानी रहे। इसी वजह से इस बार उन्होंने काठमांडू में ही दूसरी लोकेलिटी गट्टेकुलो, जो कि कॉलेज के पास ही थी, वहाँ पर घर ले लिया। यहाँ नए घर में रहते हुए ही ख्याति ने अपनी 11th क्लास पास की और वो वारदात के समय 12th क्लास में पढ़ रही थी। खैर,